तले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ब्रजेन किशो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हैं। वो देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे कुछ समय निकल गया है, तो गुरु पूजा मंगल आरती में फोकस नहीं कर रहा हूँ अच्छे से। तो उनने मुझे बोला कि आप इसका मीनिंग बताओ ताकि आपको भी इसके बारे में ध्यान देना पड़े। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रभु ने बोला गुरुवाष्टक और गुरु पूजा दोनों का मीनिंग यही दोनों है प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं इसका। तो गुरुवाष्टक जो है, गुरुवाष्टक किसने लिखा है? गुरुवाष्टक हमारे कौन से आचार्य ने लिखा है? कोई भक्त बता सकते हैं अगर आपके पास मैंने अनम्यूट लिखा करने की फैसिलिटी? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और गुरु पूजा किसने लिखी है? नरोत्तम दास जी। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस तरह से गुरुवाष्टक जो है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा। इसका नाम है गुरु अष्टक। अष्टक का अर्थ होता है 8 श्लोक। तो 8 श्लोक जो है वो है ना, गुरु की महिमा बताने के लिए तो ये उन्होंने दिया है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सारे शास्त्रों का सार है एक्चुअली इसी एक अष्टक के अंदर। तो हमारे आध्यात्मिक जो ये पद्धति है, इसकी विशेषता ये है कि ये कंप्लीट है अपने आप में, है ना। तो इसमें अगर हम किसी एक चीज को भी अगर हम फोकस करते हैं पूरी तरह से, तो लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन के लिए बस उतना ही सफिशियंट है, उसमें ही सब कुछ आ जाता है। इसी तरह से गुरु अष्टक के जो 8 श्लोक हैं, इसके अंदर सब कुछ है, सारे शास्त्रों का सार इसके अंदर आ जाता है ना। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। ये जो संसार है, हाँ, हम इस भौतिक जगत में है और हमारे बहुत सारे टेंशन है कि ये करना है वो करना है, बहुत कुछ हमारे मन में चल रहा है। तो यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है पूरी दुनिया के सारे लोगों का, ये संसार, है ना। तो और ऑब्वियसली चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, समस्याएं रहती हैं। और वो समस्याएं किस तरह उसका नेचर क्या है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। समस्याओं का नेचर है दावानल की तरह। दावानल की क्या खासियत होती है? दावानल का अर्थ क्या होता है? जंगल में आग जंगल की लगी है। जंगल में जो आग लगती है। हाँ, तो जंगल में आग कौन लगाने आता है? प्रभु जी अपने आप लग जाती है। अपने आप लग जाती है, कोई आग लगाने आता नहीं है। ये जंगल की आग का नेचर होता है। ऐसे संसार की जो समस्याएं हैं, वो आप समस्याएं का स्वभाव क्या रहता है? कौन समस्याएं देता है? या समस्या अगर हमको पानी है तो उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? अगर हमको लगे जीवन में कुछ समस्या नहीं है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाती है ना। जैसे जंगल की आग होती है, वो आग अपने आप लग जाती है, किसी को आ, उसके लिए आयोजन नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से ये भौतिक जगत में, संसार में जो समस्याएं हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, ये अपने आप आते हैं। इसलिए इसको दावानल से तुलना किया गया है। संसार दावानल। अच्छा, दूसरा स्वभाव क्या है? दावानल को बुझा कैसे सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है समस्या का? बारिश। बारिश है या हाँ, फायर ब्रिगेड को बुलाने से चलेगा क्या? नहीं नहीं सब नहीं हाँ, या चलेगा। बाल्टी में पानी लेके आ जाए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं नहीं होगा, है नहीं। ना। हाँ, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। तो दूसरा जो उदाहरण वो दे रहे हैं, क्योंकि दावानल ये बता रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा स्वभाव एक है, ये समस्या अपने आप आती है ना, हमको बुलाने नहीं जाना पड़ता। इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती ही रहेंगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और दूसरा क्या है, समाधान करने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। जितना भी हम अरेंजमेंट करेंगे, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसका एक ही तरीका है, क्या है? बारिश। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय। त्राणाय मतलब उससे
हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा परित्राण करने के लिए। कारुण्य घना घनत्व, केवल बारिश से ही वो आग बुझ सकती है। और वो बारिश हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, तो उसमें कौन सी बारिश चाहिए उस समस्याओं को सुलझाने के लिए? गुरु क्या कृपा। समस्या आए तो कहाँ पानी में चले जाए, क्या करें? गुरु की कृपा। गुरु की कृपा रूपी बारिश चाहिए। हाँ, अनाय कारुण्य घना घनत्व। और वो बारिश कब होती है? कभी भी बारिश कैसे होती है? बारिश कहाँ से आती है? पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी समुद्र बादलों से। से। बादलों से। समुद्र से आता है। और किसके माध्यम से? बादल के माध्यम से। बादलों की। समुद्र का पानी तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर नहीं सकते, है ना? तो बादल के माध्यम से आता है। और बादल तो हमेशा हमको दिखाई देते हैं ऐसे, पर क्या पानी गिरता रहता है क्या हमेशा उसमें से? पानी कब गिरता है बादल में से? जब पानी घना भाप घना, बन के ऊपर जब वो जाता है। बादल जो है प्रेशर हम्म। के कारण से बहुत ज्यादा, हाँ, कंप्रेस हो जाता है एक तरह से, है ना? बहुत घना हो जाता है जल्दी। अब आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? अरे बहुत घने बादल है, बारिश होएगी आज तो, ऐसा लग रहा है ना? बहुत घना काला बादल होता है तो बारिश होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस तरह से जब गुरुदेव का हृदय, है ना, कारुण्य, शिष्य के प्रति करुणा से बहुत ज्यादा घना हो जाता है, सघन हो जाता है, घने बादल के जैसा हो जाता है, तो उससे क्या होता है? कृपा की बारिश होती है। और वो जो कृपा की बारिश होती है, उससे हमारे ये भौतिक जगत की जो जितने भी दुख है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समाधान हो जाती है। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अब ये जो बादल है, इसके पास पानी कहाँ से आता है? समुद्र से कहाँ से भाप इतनी ऊंचाई पे लेकर। पानी आ जाता है? सोचिए, समुद्र से, है ना? हम्म। समुद्र से लेकर के आता है। तो समुद्र का जो पानी है उसको भाप बना करके बादल लेके आता है और वो हमारे ऊपर बरसाता है। तो इस तरह से जो गुरुदेव हैं, वो कृपा कहाँ से लेके आते हैं? जैसे बादल जो पानी है समुद्र से लेके आता है, और गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, तो वो कृपा कहाँ से लेके आते हैं? भगवान से भगवान प्रभु। से। गुण अर्णवस्य, भगवान से लेकर के आते हैं, जो कि, है ना, सारी कृपा का, सारे गुणों के सागर हैं भगवान। तो कितना सुंदर तुलना उन्होंने की है ना? कि हम सोचेंगे कि ठीक है, मान लीजिए जंगल में आग लगी हुई है, हम लोग उसमें जल रहे हैं, तो हम समुद्र से अप्रोच करते हैं कि समुद्र आप थोड़ा पानी भेज दो, तो क्या होगा? हमारा समाधान नहीं होगा। पर लेकिन बादल को अगर अप्रोच करेंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। हालांकि पानी समुद्र से ही आ रहा है, पर लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? बादल की शरण लेनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, तो हमें शुद्ध भक्त जो प्रामाणिक गुरु हैं उनका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की कृपा को हम तक लेके आ सकते हैं। समुद्र का पानी हम नहीं ला पाएंगे, है ना, जंगल तक। उसके लिए बहुत पाइपलाइन लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पर समुद्र ने अपने एजेंट के रूप में ऑथराइज किसको किया है? बादल को किया है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसका पूरा, है ना, स्टॉक मेरे पास है, डिस्ट्रीब्यूशन आप करो। तो इस तरह से भगवान ने जो है वो अपने शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु को उसके लिए ऑथराइज किया है ना, हमको कृपा करने के लिए। और केवल एक ही उद्देश्य है उनका, हम पर कृपा करने के लिए ही वो, है ना, ये कृपा को लेकर के चलते हैं, जैसे बादल है। तो गुरु का लक्षण क्या होता है ना? हमने गुरु के बारे में देखा, गुरु क्या करते रहते हैं हमेशा? भगवान महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता। हम्म माता जी ने क्या होता है, अंजना माता जी ने? भगवान का चिंतन। हाँ, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। और जब भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो क्या करेंगे? है ना, कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, गीत गाएंगे, है ना? तो ये गुरु का लक्षण है। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेना। हमेशा उनका मन जो है वो इस तरह के नृत्य, कीर्तन, गीत के माध्यम से भक्ति के रस से डूबा हुआ रहता है। हाँ, और ये करते हुए उनको क्या, उनके अंदर क्या परिवर्तन आता है, क्या अनुभूति होती है? रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो मैं उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके अंदर इस तरह भगवान का जब वो कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, तो रोमांच होता है उनको, और उनका शरीर में कंपन होने लगता है, और उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, है ना? इस तरह से इतना ज्यादा भगवान से उनका प्रेम है कि भगवान का नाम सुनते ही उनके मन में इस तरह से
विकार, मतलब शरीर में इस तरह के विकार आने लगते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण होता है बहुत ज्यादा। जैसे कभी माता पिता जाते हैं एनुअल फंक्शन में, और वहां पे अनाउंस होता है, तो इस बार जो है फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला है ये व्यक्ति को, और सबके सब लोग ताली बजाते हैं, और उनका बच्चा जो है वो स्टेज पे ऊपर जाता है प्राइज लेने के लिए, तो माता पिता की क्या स्थिति होती है? अंदर से वो हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं हाँ। खुशी से। हाँ, खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, बहुत ज्यादा रोमांच जैसा उनको होने लग जाता है। पता नहीं है ना, हाथ पैर हो सकता है ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। क्यों ऐसे लक्षण आते हैं? प्रेम के कारण। प्रेम के कारण से, क्योंकि वो बच्चे से इतना ज्यादा प्रेम है। जो बच्चे का जो भी सफलता होती है, कुछ भी होता है, तो उनको लगता है हम सफल हो गए, मतलब इस तरह से, बल्कि अपनी सफलता से भी ज्यादा उनको अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से जब भक्त लोग भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो प्रेम इतना ज्यादा है कि उनको इतना आनंद आता है, भगवान का गुण कीर्तन हो रहा है, भगवान की प्रशंसा हो रही है, सब लोग भगवान के लिए ताली बजा रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है, तो वो लोग बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उनको आंसू निकलने लगते हैं इस तरह से। और दूसरा क्या करते हैं भक्त लोग हमेशा, या गुरुदेव क्या करते हैं? ये हो गया भागवत विधि, जिसमें कि भगवान का स्मरण करना, भगवान का गुण कीर्तन करना। जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है, वो भगवान के गुण कीर्तन से भरा हुआ है। संकीर्तन करना, नित्य करना, ये कहलाती है भागवत विधि। और दूसरी विधि क्या है, कौन बता सकते हैं? पंचरात्रि की विधि। हाँ, पंचरात्रि की विधि होती है। तो ये दो पैरेलल लाइंस पे, है ना, हमारी भक्ति की जो साधना है वो चलती है, भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि। पंचरात्रि की विधि में क्या होता है? श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, अलग अलग तरीके से, बहुत विविध विविध प्रकार से हम लोग भगवान के विग्रह की आराधना करते हैं, है ना। भगवान को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, भगवान के लिए बहुत विशेष जो है ना, भोग लगाते हैं, और बहुत सुंदर सिंहासन पे भगवान को विराजित करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार आभूषण वगैरह उनको देते हैं, बहुत भव्य तरीके से अलग अलग उपकरणों के साथ में भगवान की आरती होती है ना। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से, है ना, ये पंचरात्रि की विधि के अनुसार बहुत नियम का पालन करते हुए भगवान की सेवा पूजा होती है। और ये सेवा कैसे होती है, कब कब होती है? नित्य, नित्य होती है, मतलब ये रेगुलर होती है। हाँ, जैसे मंगल आरती है तो रोज हम लोग सभी, हाँ, करते हैं। गुरु पूजा अलग अलग, ये सब जो है ये नित्य होती है। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, नाना प्रकार से अलग अलग प्लान बनाते हैं, इस बार भगवान को क्या भोग लगाना है, इस बार भगवान को किस तरह की ड्रेस पहनानी है, किस तरह के आभूषण उनको पहनाने हैं, कैसे बहुत सुंदर से सुंदर श्रृंगार करना है भगवान का। इस तरह का ऐसे हमेशा गुरुदेव जो है वो प्लान करते रहते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से। श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। और ये जो सेवा है जो गुरुदेव जो करते हैं, वो सारी रेंज ऑफ सर्विसेज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस ठीक है, जो भगवान का मेन श्रृंगार होगा बस वो करेंगे, बाकी जो है वो दूसरे जो असिस्टेंट लोग हैं या जो दूसरे भक्त हैं वो लोग करेंगे, वैसा नहीं। हाँ, श्रृंगार से लेके मंदिर मार्जन तक सारी की सारी सेवा जो है वो व्यक्तिगत रूप से खुद ही करते हैं, खुद ही उसमें युक्त होते हैं। हाँ, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तम च नियुंजतो, खुद युक्त होते हैं और सभी भक्तों को भी उसमें लगाते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हमने पहले श्लोक में देखा, गुरु के बारे में बताया, गुरु क्या करते हैं, कैसे कृपा हमको देते हैं भगवान से ला करके। फिर अगले श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से वो भागवत विधि का पालन करते हैं, संकीर्तन नृत्य करते हैं। फिर अगले श्लोक में हमने देखा पंचरात्रि की विधि जो ये करते हैं। और ये पंचरात्रि की विधि में जो अगला है, तो पहला है भगवान का कीर्तन नृत्य करना, भगवान का श्रृंगार करना भगवान को। और फिर उसके बाद अगला बहुत महत्वपूर्ण क्या है, जो भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरी पूजा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, वो क्या है? भक्तों की पूजा प्रभु। हाँ। भक्तों भक्तों की की पूजा। पूजा करना, भक्तों की सेवा करना, मेरे भक्तों की सेवा करना, है ना। तो उसके लिए आता है चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाद वर्ण तृप्तान हरि भक्त संगान। भक्तों को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका?
इसमें क्या बताया गुरु अष्टक में? प्रभु जी प्रसाद देना है, अच्छा प्रसाद। प्रसाद देना, बस। सभी भक्त सहमत है, मैं आशा करता हूँ इससे, है ना? हाँ, इसमें चैट में भी आ रहा है बहुत सारा, अक्षत प्रभु बता रहे हैं प्रसाद, है ना? तो भगवान की सेवा तो करते हैं, पर लेकिन जो एक उन्नत भक्त होता है वो केवल भगवान की नहीं बल्कि भगवान से भी ज्यादा भक्तों की सेवा करने के लिए, है ना, उसका उत्साह रहता है। क्योंकि अगर हम भक्तों को खुश करेंगे तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे हमसे। यस्य, है ना, ये आता भी आगे जाके आएगा। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। तो भक्तों को किस तरह का प्रसाद देना चाहिए? भगवान का प्रसाद होना चाहिए निश्चित रूप से। और कैसा होना चाहिए? 4 प्रकार का। इसमें ये नहीं बताया भगवान को भोग कैसा होना चाहिए, क्योंकि शब्द क्या आ रहा है? प्रसाद, भोग नहीं आ रहा है, प्रसाद। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। तो फोकस जो है इस श्लोक का वो क्या है? भगवान के भक्त। हाँ। चतुर्विधा, 4 प्रकार का प्रसाद क्या होता है? हरे कौन बता कृष्णा। सकते हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु प्रभु जी, जी। चाटने वाला, चूसने वाला, पीने वाला और खाने वाला। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तो आप सभी समझते हैं, ज्यादा इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो 4 तरह का जो प्रसाद है वो होना चाहिए भक्तों के लिए। और इसमें क्या होना चाहिए? स्वाद होना चाहिए। स्वाद व अन्न तृप्तान हरि भक्त संग। स्वाद का अर्थ ये नहीं है कि बहुत हैवी घी में फ्राई करना है या मतलब इस तरह से कुछ करना, रिच होना, ऐसा जरूरी नहीं है। पर जो भी प्रसाद है वो हमारा जो शरीर का सिस्टम है, पाचन तंत्र इस तरह से बना हुआ है कि जब उसमें स्वाद होता है तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अलग अलग जो, जैसे हमारी जो जीवा है और अलग अलग जो भी पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो कार्य ज्यादा अच्छे से करते हैं जब उसमें स्वाद होता है ना? तो ये सब हम विज्ञान बहुत अच्छे से जानते हैं इसका, तो इसका मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। स्वाद वन्न तृप्तान हरि भक्त संघान। तो इस तरह से भक्तों को प्रसाद कराने से, है ना, गुरु को क्या महसूस होता है? कृत्वैव तृप्तिम भजता सदैव, है ना? गुरु का हमेशा चिंतन रहता है कि भक्तों को अच्छे से प्रसाद मिल रहा है कि नहीं। ये करने से ही वो तृप्त हो जाते हैं। अपने प्रसाद के बारे में नहीं आया, वो अगले श्लोक में आएगा, है ना? वो क्या करते हैं? भजता सदैव। वो हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं, है ना, और भक्तों को इस तरह से स्वादिष्ट प्रसाद से खुश करते हैं हमेशा, है ना? वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। और उनको खुशी किससे मिलती है? उनका रस कहाँ से आता है? जैसे हम देखते हैं प्रसाद है ना, रसगुल्ला है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, तो उससे हमको क्या मिलता है? बहुत रस मिलता है। हाँ, बहुत मीठा मीठा लगता है, बहुत ज्यादा, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है हमको। तो गुरुदेव कौन सी मिठाई पसंद करते हैं? उनको सबसे अच्छी कौन सी मिठाई लगती है? कौन बता सकते हैं? मुझे चरणामृत। वेरी गुड। तो अगले श्लोक में आता है, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। है ना, ये एक और मिठाई है। ये हो सकता है अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है सभी ने, पर हम में से कई भक्तों ने एक्सपीरियंस करी भी है। ये मिठाई क्या है? श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य। और इसका एक और खासियत है कि बाकी प्रसाद में तो हो सकता है लिमिटेड मिठास हो, पर इसके अंदर कितनी मिठास है? अपार माधुर्य। मतलब इसका कोई पार नहीं है इसको पार नहीं कर सकते। ऐसे सागर होता है बहुत बड़ा जिसको हम पार नहीं कर सकते ना, इतनी ज्यादा मिठास किसमें है? श्री राधिका माधवयोर। हाँ। हाँ, अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के नाम, ये सब में बहुत ज्यादा मिठास है ना? तो गुरुदेव इसका प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्या, इसके लिए वो बहुत ज्यादा लालची है ना? ये वाली मिठास का आस्वादन करने के लिए, हर क्षण आस्वादन करने के लिए बहुत ज्यादा जो लालची हैं, ऐसे गुरु को वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। हम्म। और जब वो भगवान का इस तरह से स्मरण करते हैं, है ना, तो क्या होता है? आप जब भगवान का ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हाँ, रात को भगवान मेरे सपने में आए और वो वृंदावन में आ, आ, घूम रहे थे, और इस तरह से कुछ हो सकता है। पर भक्त जब भगवान का स्मरण करते हैं तो क्या होता है? अगला क्या होता है? कौन बता सकता है? हृदय हम्म। गदगद हो जाता है। हाँ, और क्या होता है? बहुत हृदय गदगद हो गया, भगवान का दर्शन किया, और
भगवान आंसू का आते, स्मरण किया। अश्रुपात। हाँ हाँ, अश्रुपात हो गया, बहुत अच्छा है। भगवान का जैसे ही स्मरण करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होना चाहिए? कंपन, हाँ, शरीर में समर्पण। कंपन। कंपन, बहुत सर, आप लोग बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं। पर जो निम्न स्तर का मेरे जैसा कोई भक्त है, तो जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं 20-25 सेवा याद आती है एक साथ। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो एक हमारे साधक के स्तर पे कम से कम हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा हम भगवान को स्मरण करें उतना ज्यादा सेवा का भाव हमारे अंदर आए, कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही वो, हाँ, ये देखते हैं भगवान का लीला, है ना, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान का नाम, ये सब जैसे ही आता है तो उनको बहुत सारी सेवाएं याद आती हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ भगवान की खुशी के लिए, क्या कर सकता हूँ, कैसे कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, कैसे, है ना, और अच्छा अच्छा भगवान को खुश कर सकता हूँ। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, निकुंज यूनो रति केली सिद्धई यायाली भीर युक्तिर अपेक्षणीय तत्राति दाक्ष्यात अति वल्लभस्या वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। एक भक्त ने चैट में लिखा है प्रचार। किसने लिखा है? संतोषी माता जी, आई थिंक। हाँ, वेरी नाइस। तो भगवान का जब दर्शन करें, भगवान को जब स्मरण करें, तो प्रचार का भाव आना चाहिए, सेवा का भाव आना चाहिए हमारे मन में, है ना। तो ये जो सेवा होती है कैसे होती है, ये वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में होती है। हमारे आइडियाज हो सकते हैं बहुत सारे, पर हमें क्या करना चाहिए, हमेशा वरिष्ठ भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो हम भगवान को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हमको कुछ आइडिया आता है, अरे हम ऐसे सेवा कर सकते हैं भगवान की। पर फिर हम वरिष्ठ भक्तों से कंसल्ट करते हैं, परामर्श लेते हैं, और फिर वो जैसा जैसा हमको मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुसार हम लोग सेवा करते हैं। निकुंज यूनो रति केली सिद्धि, हम चाहते हैं कि कैसे राधा कृष्ण, हाँ, की सेवा करें। और उसके लिए क्या करना है, या याली भीर युक्तिर अपेक्षणीय। उसके लिए ऑलरेडी पहले से जो वरिष्ठ गोपियां हैं, जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, है ना, उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा है। हमारी गुरु परंपरा ऑलरेडी उनका एक प्लान है। तो हमें क्या करना, हमें उत्साहित रहना है। पर लेकिन हमें कोई एक, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें नया सोचना बंद कर देना है, पर हमें पूरा अलग हटके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समझना आवश्यक है। हमें क्या करना है, उनका ऑलरेडी एक प्लान है, उनकी एक योजना है, उस योजना का हमको एक अंग बनना है ना, और उसी प्लान को आगे बढ़ाना है। हम देख रहे हैं हमारी परंपरा में यही हो रहा है। महाप्रभु ने संकीर्तन किया, जगह जगह नृत्य किया, है ना, पर उन्होंने ज्यादा सिद्धांत के बारे में नहीं बताया। पर उन्होंने अपने शिष्यों गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप इसको प्रमाणित करो शास्त्रों के हिसाब से, कि ये जो हम संकीर्तन कर रहे हैं यही शास्त्रों का सार है। उसके बाद गोस्वामी जो है वो वन में रहते हुए, पेड़ के नीचे रहते हुए जीवन भर किताबें लिखते रहे, क्योंकि महाप्रभु का आदेश था कि आपको इसको प्रमाणित करना है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ षड्धर्म संस्थापक। अब आप सोचिए, जीवन भर कोई किताबें लिखता रहे पर उसका पब्लिकेशन हुआ ही नहीं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, तो क्या फायदा? किताब आप लिख किसके लिए रहे हो? आपके जीते जीते तो आपको कोई पढ़ता हुआ दिख ही नहीं रहा है, बस एक रिकॉर्ड इकट्ठा होते जा रहा है। पर उन्होंने वही किया, क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने उनको वो आदेश दिया था। उसके बाद हमारे आगे आचार्य आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने उसको, हाँ, शास्त्रों से तो इन्होंने प्रमाणित किया हमारे भक्ति के सिद्धांत को। उन्होंने उसको साधना कैसे हम और ज्यादा डीप कर सकते हैं, और कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको उतार सकते हैं, उसके बारे में बताया। और आगे फिर शिला प्रभुपाद ने, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आके क्या किया, उसका प्रचार किया। तो हर एक, हम देख रहे हैं परंपरा में कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑलरेडी उनका बहुत लंबा प्लान है, पूरे विश्व को कैसे कृष्ण भावना भावित बनाना है। महाप्रभु पहले ही भविष्यवाणी करके गए हैं, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवे मोना। तो बस हमें उस प्लान का एक हिस्सा बनना है ना। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि उस प्लान को डिस्टर्ब करेगा, है ना, तो उसके कारण बहुत ज्यादा हम गलती कर सकते हैं ऐसे में, है? तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और हमेशा चेक करना चाहिए अपने वरिष्ठ भक्तों से कि हम उस प्लान के अनुसार चल रहे हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्लान है ना, बहुत, और उसका उद्देश्य भी बहुत बड़ा है। उसका विजन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस विजन की हमको लाइन में हमेशा अपने आप को रखना है ना। तो इसलिए यायानि भीर युक्तिर अपेक्षणीय तत्राति दाक्ष्याद अति वल्लभस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंद।
जो जो इस तरह जो गोपियां हैं, जो भी युक्तियां करती हैं, उसको पूरा करने में जो बहुत दक्ष हैं, ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में वो भगवान की ये जो सेवा है, इसको सार्थक करने के लिए कार्य करते हैं। हम सम्मान उनको भगवान के जैसा करते हैं, है ना। इसलिए अगला श्लोक क्या आता है? साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे, हाँ, उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। सभी गुरु जो है वो कैसे हैं? साक्षात हरि की तरह उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा क्यों? आप बोल रहे हो इसके लिए करना पड़ेगा क्या? ये क्या आप अपने आप को भगवान दिखाना चाहते हो? सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं। नहीं, वैसा नहीं है। समस्त शास्त्र है, सारे शास्त्रों में कहा गया, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है, एक शास्त्र भी हम ऐसा ढूंढ नहीं सकते जिसमें गुरु को साक्षात भगवान जैसा सम्माननीय नहीं बताया। समस्त शास्त्र उक्तस कहा तो है ही शास्त्रों में, पर साथ साथ में भावयत एव सद्भि, जितने भी साधु हैं वो भी यही शिक्षा देते हैं, है ना। जो भी ये साधु लोग बोल रहे हैं ये करने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि स्वार्थी व्यक्ति या निम्न चरित्र वाला व्यक्ति वो बोल रहा है कि ऐसा करो, नहीं। शुद्ध चरित्र वाले लोग, जिनका कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है ना, जो केवल दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, एक तरह से दूसरों के हित के लिए जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे लोग बोलते हैं कि साक्षाधरित्वेन, जो शुद्ध भक्त भगवान के जो अ, गुरु महाराज हैं, उनका सम्मान हमको एज गुड एज गॉड, भगवान की तरह ही करना चाहिए। हाँ, हाँ। किंतु, पर अगला शब्द क्या आता है? किंतु। हाँ, पर लेकिन फिर भी वो आ, सेव्य भगवान नहीं है। वो कौन है? सेवक भगवान है। किंतु प्रभोर्या प्रिय तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। फिर भी वो क्या है? भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय हैं। साक्षात हरि हैं, पर भगवान के कॉम्पिटिटर नहीं है वो। भगवान ऐसा नहीं कि वो भगवान को हटा करके खुद को भगवान की तरह दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, वो भगवान के सेवक के रूप में, हाँ, सेवक भगवान है। जैसे कि कोई एजेंट होता है, वो क्या करता है? वो सारा जो भी टैक्स है, जो कुछ है, वो कलेक्शन करता है जाके, जो भी एजेंसी है या जो जहाँ पे मेन ऑफिस है, वहां पे जाके जमा कर देता है ना। तो इस तरह से जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? जो भी हमारी सेवा है उसको एकत्रित करके भगवान को निवेदन कर देते हैं। वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अपने किसी मतलब हित के लिए वो कोई कार्य हमसे नहीं कराते। जो भी हमारी सेवा होती है वो उसको कलेक्ट करके भगवान को आगे परंपरा में आगे प्रवाहित कर देते हैं, है ना। तो किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, इसलिए वो भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय है ना। इस रूप में वो हरि की तरह सम्माननीय है, क्योंकि भगवान को, हरि को बहुत ज्यादा प्रिय है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो क्योंकि भगवान को इतने ज्यादा प्रिय हैं, जो भी सेवा है वो एकत्र करके भगवान को निवेदन करते हैं, इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। हाँ, जब शुद्ध भक्त भगवान के, हाँ, गुरु महाराज जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उससे क्या होता है? भगवान भी खुश हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यस्य अप्रसादात, पर अगर वो खुश नहीं होते हैं तो ना गति को तो अपी, है ना, हमारे जीवन में कोई भी गति नहीं होगी। आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए, भौतिक कुछ भी, किसी भी तरह की सफलता जो है हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते बिना गुरु महाराज को संतुष्ट किए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यायम स्तुवम तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसलिए ना केवल मंगल आरती के समय, ना केवल दिन में, ना केवल रात में, बल्कि 3 संध्या, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, मतलब पूरे समय, पूरे समय हमें क्या करना चाहिए? ध्यान, हमें चिंतन करना चाहिए, हाँ, उनकी महिमा के बारे में। स्तुवम, हमें स्तुति करनी चाहिए, बोल करके गुणगान करना चाहिए। और हाँ, ध्यायम स्तुवम तस्य यशस्त्री संध्या, उनका जो यश है उसका चिंतन भी करना चाहिए, उसका गुणगान भी करना चाहिए, है ना। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तो ये गुरुवाष्टक है। तो आप सोचिए, रोज सुबह सुबह हमको कितना सौभाग्य शिल प्रभुपाद की अहेतु की कृपा से मिला है। रोज सुबह भगवान का दर्शन करते हुए इतने सारे भक्तों के समूह में, हाँ, जैसे क्या होता है, कोई समय पे सारे भक्त एक साथ नहीं भी मिलेंगे हमको, पर लेकिन जो मंगल आरती का समय होता है उस समय पे वरिष्ठ भक्त, नए भक्त, बच्चे, बूढ़े, माता जी, प्रभु जी, मैनेजमेंट, नॉन मैनेज, सब भक्त जो हैं वो सब एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत शुभ समय होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मंगल आरती। अगर ये मंगल आरती हम करेंगे तो पूरा दिन हमारा, एटलीस्ट दिन, पूरा जीवन ही मांगलिक हो जाता है वैसे तो, पर कम से कम हम ये बोल सकते हैं कि वो दिन हमारा पूरा
शो हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जितना हम अच्छी चेतना के साथ में, जितना ध्यान पूर्वक हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो इसमें लेने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज इस तक ही रखते हैं, क्योंकि गुरु पूजा का डिस्कशन करने जाएंगे तो टाइम शूट हो जाएगा। और हम लोग, अगर इसमें किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे, इसको एक्चुअली एक मंगल आरती का ही हम लोग बहुत बहुत दिन तक भी चर्चा कर सकते हैं। इतना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना गहरे अर्थों वाला ये जो है, ये अष्टक, ये 8 श्लोकों का ये दिया है ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बस चर्चा करने की कोशिश करी। अगर इसमें किसी का कुछ है तो हम चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। मेरे ख्याल से माता जी, आरती माता जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु जी, प्रभुपाद। दंडवत। आपको प्रश्न पूछ रहे थे कि जब हम भगवान के सामने होते हैं तो क्या सोचते हैं, स्पेशली मंगल आरती में। तो प्रभु जी कुछ नहीं सोचती हूँ, लिटरली, मतलब कुछ आता ही नहीं, बस देखते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, कुछ दिमाग में आता ही नहीं, मतलब निकृष्ट है, ऐसा सेवा भी नहीं ध्यान आती है। तो हाँ, क्या? धीरे धीरे हम जैसे दर्शन करते हैं, कुछ करते हैं, धीरे धीरे समय जैसे निकलता है, तो फिर हमको कुछ अलग अलग योजनाएं मन में आना शुरू हो जाती है। और ये वास्तव में कैसे होता है, ये गुरु वैष्णव की कृपा से ही होता है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं कहाँ से शुरू हो रही हैं, भगवान की जितनी सेवा है, वो भगवान के सबसे अंतरंग भक्त जो हैं वो प्लान करते हैं। और वो जो प्लान है परंपरा के माध्यम से हमारे पास आता है। तो हमें केवल यही करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु महाराज के चरण कमल में ध्यान लगाना चाहिए। और धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से हमको अलग अलग सेवा के विचार आएंगे। जी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभु जी, मतलब प्रभुपाद का मिशन ही इतना क्रांतिकारी पूर्ण है, तो मतलब जेन्युइनली जो सही है वो वैसे प्रचार के निकलता है, बट स्पेशली अलग से कोई प्रचार नहीं होता है। और अगर ऐसी कोई सेवा आती है तो प्रभु जी ऐसा थोड़ा सा बर्डन जैसा लगता है, तो ये निकृष्टता मतलब ये क्या, हम पतित है, सेवा बर्डन लगती है, हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, इसको कैसे समझे हम्म। प्रभु? हाँ, ऐसा होता है। जैसे 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 हम लोग उसको समझते हैं, उसके अर्थ को, हाँ, जैसे जैसे हम उत्साही भक्तों का संग करते हैं, तो वही हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। अभी मान लीजिए मोदी जी हमारे लोकेलिटी में आ जाए, मोहल्ले में, है ना। तो अभी वो बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी चाहिए। तो कौन आएगा पानी देने के लिए? हम ढूंढेंगे भाई, कौन, कहीं पे कोई बाई है क्या, वो जो घर में काम करती है, पानी ला के देती है, उसको बोलेंगे क्या लाने के लिए? नहीं, तो अपना खुद कौन लाएगा पानी। पानी उनके लिए? हर कोई दौड़ के चाहता है भी। कि मैं दूं है ना। पानी। हम खुद ही चले जाएंगे, जो महत्वपूर्ण हम्म, व्यक्ति होगा वही सामने जाएगा पानी देने के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो हम बोलेंगे बेटा हमारे हाथ में दो, हम जाके दे के आएंगे। मतलब क्योंकि समझ गए, छोटा बच्चा गलती भी कर सकता है, कोई बड़ा समझदार, हाँ, मैच्योर व्यक्ति, उसको हम सामने करेंगे कि जाओ आप जाके दे के आओ ये पानी, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं भाई वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी सेवा करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को खड़ा करना अपने। इस तरह से भगवान कौन है? हाँ, सर्वलोक महेश्वरम। वो तो कोई एक देश के प्रधानमंत्री नहीं है, कुछ समय के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो अनादि काल से, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो अब भगवान के बारे में क्या बोलना है ना। तो भगवान की छोटी से छोटी सेवा भी अगर है, पानी लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बाई का काम है या हो सकता है बच्चे का काम है, इस तरह से है। पर लेकिन जब वो भगवान के लिए हो रहा है तो काम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। तो ये जस्ट इसको ऐसे हम जब अलग अलग तरीके से समझते हैं, तो छोटी से छोटी सेवा को भी हम छोटा नहीं समझते, हम उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए हो रही है। अभी हम लोग एक दिन, एनीवे अब उस पर नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे उत्साही भक्तों के संग में हम उस सेवा को बहुत ज्यादा महत्व दे करके समझ पाते हैं, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये सेवा करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच जी, बहुत सुंदर तरीके से समझे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा संतोष माता। प्रभु जी, हरे। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय प्रभु श्रील जी, कल ही हम याद कर रहे थे जैसे क्लास करने के लिए, क्लास बहुत सुंदर, अच्छा लगा था आपका। और आप यही ग्रुप आश्रम के बारे में व्याख्या कर रहे थे थोड़ी, तो गुरु पूजा लेट हो गया था, तो हम यही पंक्ति याद कर रहे थे कि आप बोल रहे थे कि गुरु पूजा जो है सुबह सुबह करना चाहिए। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि आप दूसरी बार आप
के लिए आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, चरण कोटि प्रणाम। हरे थैंक यू, कृष्णा। दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, अगली बार ब्रजेंद्र को गुरु पूजा के बारे में बताएंगे आपको। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे युग कृष्ण। समय प्रभु की जय।